हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज की वीडियो क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो है और हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बताने से पहले मैं आपको जो पिछली 4 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ कर आए हैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था 3.1 एक्सरसाइज में? हमने पढ़ा था ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमने फर्स्ट में तो ये पढ़ा था और फिर हमने 3.2 में क्या पढ़ा था? 3.2 में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था अगर हमारे पास इस तरीके से कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज हमारे पास है a1x b1y एंड प्लस c1 इक्वल टू 0 और साथ में सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमने जब इसके पेयर को इसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया था तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि a1 अपॉन a2 इफ़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कोफिशिएंट के रेशियो आपस में इक्वल नहीं है देन क्या होता है? लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। लाइन किस तरीके की होगी? ये जो पेयर होगा हमारा वो होगा इंटरसेक्टिंग। किस तरीके की? इस तरीके की लाइंस हमको मिलेंगी और साथ में जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। ओके, और सेकंड में अगर हमारी रेशियो इस तरीके से है a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऑल थ्रीज आर इक्वल देन लाइंस हमारी किस तरीके की होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी इस तरीके की। ठीक है, और हमारी सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। और अगर हमारे पास इस तरीके की थर्ड कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारी लाइंस किस तरीके की होंगी? तब हमारी लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस होंगी इस तरीके की। और साथ में सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? कोई भी सॉल्यूशन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप ये देखिए, ये वाली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर ये केसेस हमारे सामने होता है तो लाइंस, तो पेयर को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और अगर हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमने 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और फिर हमने 3.4 में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड के बारे में, और अब हम 3.5 की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमें कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है ये आपको बताते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y एंड c2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो ये मेथड हमें कैसे अप्लाई करना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें आप ये देखिए, x का कोफिशिएंट है a1 एंड x का इधर सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है a2, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं x y एंड 1। ओके, उसके बाद फिर हम लेंगे कोफिशिएंट y का b1 एंड देन c1 एंड उसके बाद में a1 और फिर वापस हम आ जाएंगे b1 पे। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हम करेंगे b2 c2 a2 एंड b2। ओके, इस तरीके से करने के बाद में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और इसे हम लिखेंगे किस तरीके से? x अपॉन b1 की c2 से मल्टीप्लाई होगी, b1 c2 एंड माइनस b2 की c1 से मल्टीप्लाई होगी, b2 c1। फिर y अपॉन c1 एंड a2,
C1 और एंड A2 माइनस का C2 एंड A1, तो हमारे पास आ जाएगा C2 एंड A1 एंड 1 अपॉन A1 B2 एंड माइनस A2 B1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आती है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली फर्स्ट जो हमारे पास से रेशियो हमें मिला है इसको हम इक्वेट करेंगे इसके, तो क्या मिलेगा हमें, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। तो हाँ, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x का जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रेशियो को इसके इक्वेट करेंगे y की वैल्यू का पता करने के लिए। तो हम क्या लिख लेते हैं, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, फिर हमें y की वैल्यू का पता करना है, तो ये इधर चला जाएगा क्रॉस होकर के, तो y की वैल्यू हो जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 एंड B। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें x की और y की वैल्यू मिल जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए। साथ में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमें डिनोमिनेटर में मिला है A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें अप्लाई करना है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल है हमारे सामने और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई, और हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें A1 दिया है 2 एंड B1 दिया है 3 एंड C1 इज़ माइनस 46। हम इसकी कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y एंड प्लस C1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को हमें इससे कंपेयर करना है, तो C1 की वैल्यू हो गई माइनस 46 एंड हमें यहाँ पे दिया है A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 5 एंड C2 इक्वल टू माइनस का 74। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या करना था, x अपॉन B1 C2 B1 एंड C2, हमें B1 और C2 के कोफिशिएंट B1 एंड C2 की वैल्यू लेनी है। तो हमें B1 और C2 क्या मिल जाता है पे 3 मल्टीप्लाई माइनस 74। ओके, या हम एक बार हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, इसी तरीके से y अपॉन y हमें क्या मिलेगा, C1 A2 माइनस C2 A1 और इसके बाद 1 अपॉन A1 B2 A1 B2 B1 C2 एंड B2 C1। फर्स्ट ये हो गया, दूसरा हो गया C1 A2 एंड C2। ओके, तो यहाँ कोफिशिएंट की हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो x अपॉन हमें यहाँ पे मिला है B1 के प्लेस पे है 3 मल्टीप्लाई माइनस 74 माइनस B2 की वैल्यू है 5 एंड C1 की वैल्यू है माइनस का 46। इसी तरीके से y अपॉन C1 की वैल्यू हो गई माइनस का 46 एंड A2 इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस C2 की वैल्यू है माइनस का 74 एंड A1 इज़ 2। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 के प्लेस पे हमें लिखना है 2 एंड A1 2 एंड B2 इज़ 5 माइनस A2 इज़ 3 मल्टीप्लाई एंड B1 इज़ 3। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 5 की 46 से मल्टीप्लाई करी, 5 6 जा 30 एंड 2 30 एंड देन y अपॉन 46 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 एंड 138। माइनस एंड माइनस हो गया प्लस और हमें मिलेगा यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। ओके, इसी तरीके से हमको यहाँ पे मिलता है 1 अपॉन 10 माइनस 9। ओके, इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, x अपॉन माइनस 2 एंड 230 को मिलेगा x अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन 8 को इक्वल करेंगे 1 के, x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 एंड फिर हम करेंगे y अपॉन 10 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 8 एंड y की वैल्यू मिल गई है 10। ओके, तो ये इस मेथड से का यूज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है। अभी एक और इक्वेशन हमारे सामने दी गई है, तो इसे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हम इसमें सभी कोफिशिएंट की वैल्यू लिख लेते हैं।
A1 की वैल्यू हमें दी है 3 एंड B1 की वैल्यू हमें दी है 4 एंड C1 इक्वल टू माइनस का 10। इसी तरीके से A2 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू माइनस का 2 एंड C2 इक्वल टू माइनस का 2। तो ये सभी हमने कोफिशिएंट की वैल्यू लिख ली है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है इसमें, तो हमें क्या किया था उसमें x, y एंड 1। ओके, और उसके बाद हमने क्या लिया था यहाँ पे B1, C1 एंड फिर A1, B1, C1, A1 एंड लास्ट में B1। तो इन सब की वैल्यू हमें लिखनी है B2, C2, A2 एंड B2। ओके, तो यहाँ हम B1 के प्लेस पे क्या लिख देते हैं 4 एंड C1 के प्लेस पे लिख देते हैं माइनस का 10 एंड A1 के प्लेस पे लिख देते हैं 3 एंड B1 के प्लेस पे हो जाता है 4। इसी तरीके से B2 के प्लेस पे हमें लिखना है माइनस का 2 एंड C2 पे हमें लिखना है माइनस 2। ओके, एंड A2 के प्लेस पे हमें लिखना है 2 एंड B2 के प्लेस पे लिखना है माइनस का 2। ओके, अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, तो हमें क्या मिला x अपॉन 4 एंड माइनस 2। 4 इंटू माइनस 2 हमारे पास हो जाता है माइनस का 8। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ उसमें, एंड माइनस 2 एंड माइनस 10। माइनस 2 एंड माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस का 20 और साथ में माइनस का चिन्ह होता है B1 C2 माइनस B2 C1, तो हमारे पास हो गया माइनस का 20। एंड देन y की वैल्यू, y के उसमें हमें लिखना है माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है माइनस का 20, फिर माइनस एंड माइनस 2 एंड 3 हो जाएगा माइनस का 6। तो माइनस का 6 यहाँ पे हमें लिखना है एंड देन 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाता है 8। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमें लिखना है x अपॉन माइनस का 28 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y अपॉन माइनस 20 एंड प्लस 6। माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, माइनस 20 एंड प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 40। ओके, अब इसके बाद 1 अपॉन माइनस का 6 एंड माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 40। अब हमें ये तीनों हमें मिल गए हैं इसके रेशियो, तो अब हम x की वैल्यू के लिए इसको इसके इक्वेट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा x अपॉन माइनस का 28 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 40। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाते हैं और साथ में 14 और 28 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 14 1 टाइम्स एंड 14 टू जा 28। और फिर हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। ओके, इसी तरीके से y की वैल्यू का पता करने के लिए y अपॉन माइनस का 14 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 14। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस का 14 माइनस के 14 से कैंसिल हो जाता है और हमें y की वैल्यू मिलती है 1। तो इस तरीके से x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे वैल्यू मिल सकती है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसकी वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके और अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब मिलते हैं एक्सरसाइज की वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।